नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चल रहा हूं हरियाणा के कुछ ऐसे गांव में, ऐसे इलाकों में जहां बहुत सारे युवा नशा की चपेट में, चिट्टा बोलते हैं हरियाणा में, वो नशा जो हरियाणा के 22 जिलों में से 10 जिलों को अपनी चपेट में ले चुका है। 10 सालों के रिकॉर्ड को देखें तो सैकड़ों जानें जा चुकी हैं। हर महीने अमूमन 50 से ज्यादा लड़के, युवा, 18 से 25 साल के युवा नशे की चपेट में आकर जान दे देते हैं। और हरियाणा में एक जिला है सिरसा, जहां आज मैं हूं। हरियाणा में 10 जिलों में नशे की चपेट में जो 10 जिले हैं 22 में से, उसमें सिरसा का नाम सबसे ऊपर है, अव्वल है। और सिरसा में 50 ऐसे गांव हैं जिस गांव में सैकड़ों ऐसे युवा हैं जो नशे की चपेट में हैं। तो मैं कुछ गांव ले चलूंगा आपको, कुछ ऐसे परिवारों से मिलने की कोशिश करूंगा जिसके परिवार में किसी बेटे ने, किसी युवक ने नशे की चपेट में आकर जान गंवाई है। क्योंकि नशे की रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से जो इंतजाम होने चाहिए, पुलिस की तरफ से जो सख्ती होनी चाहिए नशे के सौदागरों के खिलाफ, नशे के कारोबारियों के खिलाफ, नशे का जो पूरा चेन है, नशे की जो पूरी का कारोबार करने वालों का जो सिंडिकेट है, उस सिंडिकेट को रोकने या उस सिंडिकेट पर शिकंजा कसने में जो विफल पुलिस है, उसका नतीजा है कि गांव-गांव में नशा पहुंचा है। और चुनाव के मौसम में यह मुद्दा विपक्षी दल की तरफ से जरूर उठाया जा रहा है। कल राहुल गांधी ने भी नशे का जिक्र किया। विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से बार बार कहा जाता है कि हरियाणा नशे की चपेट में है। और गाहे बगाहे अक्सर जब खबरें छपती है कि फला गांव के दो लड़कों की मौत हो गई, फला इलाके के गांव में 2 भाइयों की मौत हो गई क्योंकि 18, 20, 22 साल, 24 साल के लड़के नशे का सेवन कर रहे थे। और इसमें से ज़्यादातर मौतें जो हो रही हैं उसमें एससी समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे हैं। और गांव में पता नहीं कैसे ये नशा पहुंचता है उनके पास, और वो नशे का स्वरूप बार बार बदला है। कभी ये चिट्टा, जिसको कहते हैं हीरोइन का ही एक रूप है, स्वरूप है, और उसके बाद आप करें सिंथेटिक नशा। और मैं आज सिरसा आने से पहले जब मैं सिरसा में कुछ पत्रकारों से बात की तो कई गांवों के बारे में मुझे बताया कि उस गांव में पूरा का पूरा गांव नशे की चपेट में है। उस इलाके का थानेदार या थाना में जो पुलिस वाले हैं वो भी जानते हैं, जिला प्रशासन भी जानता है, लेकिन जिस सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए नशे के सप्लायर के खिलाफ, सौदागरों के खिलाफ, वो कार्रवाई नहीं होती है। और जो जिले नशे की चपेट में है, जैसा कि मैंने कहा, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और सबसे अधिक सिरसा। तो एक स्थानीय पत्रकार से मैंने कहा कि हमें कुछ लोगों से मिलाइए, तो हम अभी किसी गांव में जा रहे हैं। और आंकड़ों की बात करें तो सरकारी आंकड़े और जो हकीकत है उसके बीच बहुत फासला है। क्योंकि मुझे ये भी बताया गया कि ऑथेंटिक आंकड़े सरकार की तरफ से जो भी नशे की वजह से जो मौतें, एनसीआरबी के आंकड़े हो या कोई भी, वो आंकड़े इसलिए सही नहीं होते क्योंकि कई बार जिस परिवार में मौत हो जाती है नशे की चपेट में आकर किसी युवक की, कई बार वो परिवार उसका पोस्टमार्टम नहीं कराता है या उसके बारे में जानकारी नहीं देता पुलिस को, स्थानीय प्रशासन को, क्योंकि उसे एक लगता है बदनामी का भी डर या और किसी तरह का डर कि किसी की गिरफ्तारी, किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। इसलिए वो आंकड़े सही सटीक होते नहीं हैं। लेकिन फिर भी अलग अलग जगह मैं आंकड़े देख रहा हूं कि अमूमन हर साल 50 से 100 के बीच युवकों की जान जाती है जो नशे की चपेट में, जो सरकारी आंकड़े और गैर सरकारी आंकड़े, जैसा कि मैंने कहा, उसके बारे में कोई कहा ही नहीं जा सकता। तो अभी चलते हैं किसी गाँव में। और एक वीडियो भी मुझे सिरसा से चलते वक्त किसी ने दिखाया था कि पिछले साल 2023 में सिरसा के ही एक गांव में कहीं पंचायत थी या एक सभा थी, क्लोज डोर सभा, किसी पंडाल में इनकी मनोहर लाल खट्टर की। और मनोहर लाल खट्टर की उस सभा में एक महिला आ गई थी और उस महिला के बेटे का निधन हो गया था, डेथ हो गई थी नशे की वजह से। और उस महिला ने कुछ सवाल उठाया था, खट्टर से पूछा था, और उसके बाद खट्टर नाराज हो गए थे और उस महिला को वहां से कह के कि तुमको किसी ने सिखाया, उसे वहां से भगा दिया था एक तरह से। तो उस महिला के घर भी जाएंगे, कुछ और पीड़ित परिवारों के घर जाएंगे, देखते हैं। और मुझे कोई वजह समझ में नहीं आती कि अगर सरकार चाह ले, अगर प्रशासन चाह ले, अगर पुलिस चाह ले
और 10 साल की सरकार है हरियाणा में, डबल इंजन की सरकार। मोदी जी लंबे लंबे भाषण देकर 2 बार गोहाना और कुरुक्षेत्र से चले गए, लेकिन क्या सरकार और डबल इंजन की सरकार हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए, नशे के शिकंजे में जो हजारों नहीं लाखों युवक आ रहे हैं और लाखों युवक में से सैकड़ों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं, क्या उस पर शिकंजे कसने के लिए सरकार की तरफ से वो मुकम्मल इंतजाम, मुस्तैदी और सख्ती है क्या? नशा मुक्ति केंद्र भी हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ कोशिशें भी होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब तो मेडिकल शॉप्स में भी मेडिकल नशा मिलता है, वो नशा बिकता है खुलेआम। मतलब नशे वाला जो पदार्थ है उसका स्वरूप बहुत बदला है, तरह तरह का सिंथेटिक नशा और मेडिकल नशा, ये भी मुझे बताया गया। और बहुत सारी खबरें देखी इस बीच मैंने, जो सिरसा को लेकर खबरें छपती है। चूँकि मैं सिरसा में हूँ तो इसलिए मैंने कहा कि चलते हैं जरा कुछ गाँव की तरफ। अब हम आ गए हैं सिरसा जिले की एक सीट है विधानसभा कालांवाली। मुझे बताया गया कि कालांवाली और रानिया 2 ऐसी विधानसभा सीट है या 2 ऐसे इलाके हैं जो सबसे अधिक नशे से प्रभावित हैं, सबसे अधिक। मतलब हजारों युवा दोनों इलाकों में नशे की चपेट में हैं और तरह तरह के नशे का सेवन करते हैं। तो कालांवाली सुरक्षित सीट है सिरसा की, और ख़ास बात क्या है, गौर कीजिएगा। कालांवाली से बीजेपी के जो विधायक हैं, राजेंद्र सिंह देसू जोधा उनका नाम है। राजेंद्र सिंह देसू जोधा 2014 में भी बीजेपी के उम्मीदवार थे, यहाँ से हार गए थे, तीसरे नंबर पर रहे, और 2019 में उन्हें बीजेपी का टिकट नहीं मिला। टिकट क्यों नहीं मिला? क्योंकि 2019 में चुनाव से पहले उस समय जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, उनका एक बयान आया, एक जगह उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में देसू जोधा को लेकर कह दिया कि ये जो देसू जोधा है, इसका पूरा पिंड, इसका पूरा गांव, इसका पूरा कुनबा, ये सब नशे में लिप्त है और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये मनोहर लाल खट्टर ने राजेंद्र सिंह देसू जोधा के बारे में बोला, और उस राजेंद्र सिंह देसू जोधा को 2019 में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। और उसके बाद खट्टर के इस वीडियो के बाद, वायरल होने के बाद, टिकट तो नहीं मिला, लेकिन राजेंद्र सिंह देसू जोधा, क्योंकि खट्टर ने इरादे जता दिए कि वो नशे का कारोबारी है या नशे का जो धंधा होता है उसके केंद्र में है या जो भी है, उसके बाद राजेंद्र सिंह देसू जोधा बीजेपी से दूर हुए। 4-5 साल या जो भी बीच के फासले में बीजेपी से बाहर रहे, लेकिन फिर बीजेपी का हिस्सा बने, और अभी 2024 के चुनाव में उसी राजेंद्र सिंह देसू जोधा को बीजेपी ने टिकट दिया, जिस राजेंद्र सिंह देसू जोधा का रिश्ता नशे के कारोबार से या नशेड़ियों से या नशे के धंधे से मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री ने जोड़ा था। तो इसलिए मैं कालांवाली आ गया। और चूंकि 80 के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए यहाँ गरीब, दलित, उस तरह के परिवार भी बहुत हैं। तो अब एक हम गांव में जा रहे हैं जिसमें देखते हैं कुछ पीड़ित परिवार की महिलाएं, जिनके बच्चे या जिनके बेटे नशे की चपेट में आकर जिनकी मौत हो गई, जरा उस परिवार से मिलेंगे। और ये बीजेपी के दो मुँहेपन का या नशे के प्रति बीजेपी कितनी ये है, उसका सबूत है कि जिसे आपने नशे का वो कहा खलनायक, नशे के धंधे का, जिसके पूरे पिंड पर सवाल उठाया, पूरे परिवार पर सवाल उठाया, पूरी शख्सियत पर सवाल उठाया, वही अब बीजेपी का यहाँ उम्मीदवार भी है, चेहरा भी। चलते हैं अब जरा देखते हैं। अब मैं अभी चल रहा हूँ सिरसा जिले के कालांवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव, कौन सा हुआ ये? खैरेका गांव है जी। खैरेका गांव है, और हमारे साथ ये स्थानीय पत्रकार हैं, पवन इनका नाम है। और यहाँ हम जा रहे हैं एक महिला के घर में, जिस महिला का बेटा नशे का शिकार होकर मौत की गाल में समा गया था। और वो महिला 2023 में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे और उनकी एक सभा हुई थी, कहाँ हुई थी ये? यहाँ गांव में एक जनसभा का आयोजन किया गया था, इसी गांव में, उसी दौरान अलग अलग विधानसभाओं में। हाँ, यानी कि बड़ा कह सकता हूँ कि कालांवाली में, खैरेखा में भी और बड़ागुड़ा में भी जनसभा का आयोजन किया गया था। हाँ, उसमें वो लेडी आई थी। हाँ जी, हाँ जी, जिसमें लोगों के विचार सुने जा रहे थे। हाँ, उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात भी कही जा रही थी। हाँ, तो उसी में वो लेडी आई, और उस लेडी ने, जिनके बेटे की मौत हो गई थी नशे की वजह से, उन्होंने कुछ वहाँ पर
बताया कि क्या बताया था उस लेडी ने? उन्होंने नशे को लेकर चर्चा की थी हाँ कि नशे के अंदर काफ़ी नशा फैल रहा है, हाँ काफ़ी लोग नशे के कारण मारे जा रहे हैं, हाँ। युवा पीढ़ी नशे का शिकार हो रही है और उनका बेटा भी नशे में मारा जा चुका है। तो जब बताया तो खट्टर नाराज हो गए और इस उसके बात बाद पे- उन्होंने कह दिया कि तुमको किसी ने समझा के भेजा है बिल्कुल जी। और डांट के एक तरह से उसको बाहर कर दिया हाँ गया। हाँ, तब ये मामला मीडिया में सुर्खियों में आया था, प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। हाँ। ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था। तब स्पष्ट ये कहा गया था, लिखा गया था प्रिंट मीडिया में भी कि किसी पार्टी की सिखी सिखाई आई है, ऐसा खट्टर साहब ने कहा। अब मैं चाहता हूँ वो वीडियो छोटा सा है, वो किसी वेबसाइट पर मिला है, किसी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे भी। वो छोटा सा वीडियो है, आप देखिए कि कैसे वो महिला, जाहिर है जिसका बेटा शिकार हुआ। अरे माई चुप कर। ओ माई मेरा बेटा, मैं तेरा बेटा हूँ ना। ओ माई मैं तेरा बेटा हूँ, चिंता मत कर। रुक जा जरा, आज तो रुक जा, आज तो रुक जा। कहीं से सिखा सुखो के भेजी हुई तू, बैठ जा। नहीं तुझे सिखा के भेजा गया कहीं से। हाँ तो फिर चुप कर, फिर चुप कर। आज सुन रहा हूँ मेरी पहले। अब ये घर आ गया, यही घर है इनका। अच्छा, ये इनका घर है, 2 कमरे हैं। ये कब बना घर आपका? अभी बनाया मैंने तो। अभी 5-6 बना? महीने, अभी हाँ, बनाया, 5-6 अभी महीने पहले? नहीं, अभी बनाए हैं, अभी 2 महीने हुए हैं। 2 महीने पहले। हाँ। तो आपके घर में और कौन लोग रहते हैं? एक लड़का और छोटा है। एक लड़का और है, हाँ और जी। एक लड़का था जिसकी डेथ हो हाँ गई। जी, हाँ जी। उस लड़के की तस्वीर है जिसकी हाँ डेथ हो जी। गई। ये माँ है उसी युवक की जिसकी नशे की वजह से मौत हो गई थी, और ये मनोहर लाल खट्टर की एक सभा में पहुंच गई थी और शिकायत कर रही थी नशे के लिए, और नशे वाले लोग, नशे का कारोबार करने वाले लोग पकड़े क्यों नहीं जाते, इस तरह का आक्रोश था। और खट्टर ने, मुख्यमंत्री थे कायदे से, जिनके बेटे की मौत हो गई, नशा इसलिए यहाँ इतना फला फूला या फल फूल रहा है क्योंकि पुलिस और प्रशासन एक तरह से पूरी तरह से नशा पर या नशे के कारोबारियों पर नियंत्रण करने में फेल है। तब एक महिला अगर शिकायत करती है तो मुख्यमंत्री का क्या सलीका और क्या तरीका हो सकता है? संजीदगी से बात करें, समझने की कोशिश करें। उसकी वजह इस महिला को फटकार कर वहाँ से बाहर कर दिया। तो ये खट्टर की शैली है और ऐसे ही करते रहे। हालांकि उन्हें बाद में निकाल दिया, उनको मोदी जी ने सत्ता की कुर्सी से हटा दिया, अलग बात है। अब वो आ रही तस्वीर लेकर और ज़रा समझेंगे कि क्या हुआ था मामला। और ऐसे कुछ और घरों में हम जाएंगे जिन घरों में ये तस्वीर है। कृष्ण कुमार, ये कितनी उम्र थी तब इनकी? 25 है। 25 साल में मौत हो गई। हाँ जी, मौत हो गई 22/12/2022 को। हाँ जी। मतलब ये हो गए, मतलब 2 साल 2 साल हो जाएंगे, अभी पौने 2 साल हुए। हाँ। इधर आ जाओ, बहुत गर्मी है, इधर आ जाओ, थोड़ी से छाया में आ जाओ। तो क्या हुआ था खट्टर के उसमें जब गए थे, कहाँ पे हुई मैं थी? इसके लिए, नशे के लिए बारे बोल रही थी। मैं कह रही थी, यही बोल रही हूँ मैं, मगर मेरा बेटा खत्म हो गया और किसी की माँ का दूसरे का लाभ ना जाए। मेरे तो देखो 2 थे, एक और रह गया। किसी के एक भी है वो खत्म हो जाए, उसकी माँ का क्या जीना है? वो माँ चली जाए बच्चे से अच्छा। ये सरकार ने चला रखा है, ये नशा क्यों चलाया? ये बंद होना चाहिए। अभी भी कह रही हूँ, ये नशा खत्म हो जाए। वहाँ से आया, पीछे से आया, कहाँ से आया है, वो बंद होना चाहिए। क्या खत्म करता था बेटा आपका? ये कंपनी में लगा हुआ था। आप इधर आओ, जो धूप है, आप इधर आओ, जरा इधर आओ, छाया में बात करते हैं। यहाँ खड़े होकर बात करते हैं, यहाँ खड़े होकर बात करते हैं, बहुत गर्मी है। तो ये किसी कंपनी में काम करता था? टोमाटो में। अच्छा, तो कैसे ये नशे का शिकार हुआ? क्या नशा करता सीखा था कहना ये, बस ये चीटे के बारे में, ये आप सर के पास काम कर रहे हैं, सर ने मंगा लिया, ये सर के पास हमारा लड़का कर रहा है, इनने करना तो आप था। इसने भाई मेरे लड़के को पैसा दे के मंगवाना, वहाँ ही वो सीखा है। चिट्टा बोलते हैं यहाँ? हाँ, चिट्टा बोलते हैं, नशे वाली गोलियां बोलते हैं। लड़का ने टिकट नहीं लगवाई, ये चिट्टा तो आपने देखा उसको? आप घर में नहीं चिट्टा देखा। लेता होगा तो आपने रोका नहीं उसको? नहीं, मैंने घर नहीं देखा, बाहर ही काम पे ही वही वहीं काम सीखा। करता था, वहीं करता हाँ। था।
तो अब दूसरा बेटा क्या करता है आपका? वो यहाँ बीच भंडार में मील में लगा हुआ है। तो जब आप खट्टर की मीटिंग में ये बोल रही थी मनोहर लाल खट्टर के, फिर वहां से नाराज होकर आपको बाहर कर दिया लोगों ने, हाँ या जी। खट्टर साहब ने बाहर करवा दिया? खट्टर साहब ने करवाया था। बोले आप ये तो आप कौन सी सिखाए माए हो पार्टी में की है, कौन सी पार्टी की है, कौन से किसको सिखाया हुआ है? मैं सिखाई नहीं गई। ये आपको दिख रही है तस्वीर, मैं किसके सिखाई नहीं गई, इस बेटे के लिए गई हूँ। तो क्या चाहते थे मुख्यमंत्री से आप? ये नशा बंद हो। तो कैसे बंद होगा नशा? क्या लगता है नशा कुछ मिली भगत से होता है, सरकार या पुलिस? पुलिस से भी है, सरकार के से है, ये बड़े बड़े लोग चलाते हैं जब भी आता है। पहले नहीं था। पहले लोग ये दारू थी, ये और थे, बुर्की थी, इससे मरता नहीं था। अब ये चिट्टा है, अब टीका लगाते हैं। 2-3 हमारे लड़के टीके में चले गए। अच्छा, वो इंजेक्शन ले लेते हैं? हाँ जी। तो इस गांव में और भी ऐसा नशा करने वाले? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। आसपास के घरों में भी होता है? बहुत ज़्यादा। और किस समाज के लोगों का गांव है ये? किस बिरादरी के लोग हैं? बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भाई है, घर है, जमींदार भी है, बहुत लोग। और ज़्यादातर लोग यहाँ गरीब लोग हैं, मजदूरी करने वाले हाँ भी लोग जी, हैं, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे लोग भी हाँ होंगे जी। जो गांव दिख रहा है मुझे हाँ ये। जी। तो उस दिन जब खट्टर से आपने कहा, आप अचानक कैसे पहुंची खट्टर की उस मीटिंग में? मैं ये जी ना ये नरेगे वाले काम पे से आई थी। हमारे ये क्या नाम है मेम्बर साहब है यहाँ के, उनने ये बोला कि आप चलो क्या नाम वहाँ। मैंने फ़ोन किया, मैं घर आ गई, मैं तो नहीं जाती खट्टर के पास, मैं नहीं जाती। बोला कि आओ आओ आप, आपने ना भैया मेकनम प्लाटों के लिए बोलना है। मैंने ये दर्द लगा, बेटे का दर्द लगा, मैं जब गई थी। बेटे का दर्द था। मैंने आज 2000 से पहले मैं विधवा हुई थी। जब 2000 से पहले विधवा हुई थी, मैंने छोटे छोटे बच्चे पाले थे। ये बहुत दिहाड़ियाँ कर करके, भीख मांग मांग के बच्चों को पाले थे मैंने। ये बच्चे ऐसे निकोड़े के लिए जन्म दिया था मैंने। मेरी सुनाई नहीं हुई। फिर उसके बाद जब आपको खट्टर ने, चुप मुख्यमंत्री ने वहाँ से हटा दिया, निकलवा दिया वहाँ से, उसके बाद फिर आपकी कहानी छपी, मीडिया में आई, तो कोई बीजेपी वाला, कोई नेता या प्रशासन या कोई अफसर कोई आया नहीं आपके? नहीं, कोई भी नहीं आया। मीडिया वाले तो आते रहे, 5-6 दिन आते रहे, 5-6 दिन आते रहे, वो नहीं आई, कोई भी नहीं आया। मेरा तो अभी मैंने मकान बनाया, नहीं तो ये पढ़ने वाला हो रहा था, हम दोनों माँ बेटे दबने वाले हो रहे थे। इधर आ जाओ। हाँ, क्योंकि मैंने पहले का वीडियो देखा, उसमें एक घर नहीं था, एक पुराना सा कुछ था। तो ये कैसे फिर बना? आपको कहीं किसी ने आपको मदद की इसमें मकान बनाने में? फिर ये हमारे ये वो चल रहे हैं, फार्म भरते हैं 500 जो लेडीज़ का ग्रुप बना के, उसमें से 90 का चक लिया, 80,000 का चक लिया, उनमें से पैसा इकट्ठा कर करके जब लोन लेते हैं, अच्छा। उनमें से बनाया है। अभी 1 तारीख की किस्त आएगी, 2 की आएगी, 3 की आएगी, 4 आएगी। ये लड़का लग रहा है, वहाँ से हम पूरा करते हैं। लड़का, अभी दूसरा लड़का क्या काम करता है? ये मजदूरी में लगा हुआ है यहाँ पर। दिहाड़ी में? दिहाड़ी में। हाँ और आप भी मनरेगा के लिए काम करते हो? अभी भी करते हो? हाँ जी, करते। तो मनरेगा में कितने दिन मिल जाता है काम? बस जी थोड़े से दिन मिलते हैं, 4 दिन मिल गए, 15 दिन तो मिलते ही नहीं है हमें। 15 दिन मिलते नहीं, बस 10 दिन तो पूरे है भी नहीं। हमें ये भी कहते हैं भी हमें नरेगा का काम मिले, गरीबी घर में से ये दूर हटे, ये लोगों का कर्जा ये हटे। बेटा मेरा वहाँ लग रहा है और कोई भी घर में नहीं है। तो और ऐसे खाना पीना, रोजी रोटी सब कैसे चलती है? वही जो मजदूरी करते हैं? पेंशन आती है। पेंशन आती है? हाँ जी, उनमें से विधवा पेंशन। हाँ जी। कितनी मिलती है? कितना पेंशन? 3,000 रुपये। 3,000 मिलते हैं। इस बार आप क्या चाहते हो? सरकार कौन सी सरकार चाहते हो इस बार हरियाणा में? हम तो कह रहे हैं कांग्रेस आए। अच्छा, कांग्रेस आए, अच्छी कांग्रेस आए, ये नशा है, ये नशा दूर हटाए। तो कैसे नशा दूर हटा सकते हैं? अगर मान लो गांव में बच्चे लड़के सब अगर नशा चिट्टा ले रहे हैं या इंजेक्शन ले रहे हैं, उसको कोई पुलिस वाला या सरकार कैसे हटा सकती? क्या लगता है? पहले लोग कहेंगे कि गांव-गांव में घर घर में है, तो कैसे उसको सरकार छोड़ेगी पुलिस को, पुलिस आगे से पकड़ेंगे, बेचने वाले को पकड़े, लाने वाले को पीछे से लाते उनको पकड़े, पीते उनको भी पकड़े, टीका लगाते उनको भी पकड़े,
पकड़ने का करो कोशिश। तो जो पीछे से ला रहे हैं वो पकड़े नहीं जाते हैं, या पकड़े भी जाते हैं तो फिर छूट जाते हाँ हैं? जी जी। मिली भगत लगती है हाँ आपको जी। पुलिस हाँ वगैरह से? जी। चलो ठीक है, एक माँ है और इनकी तकलीफ समझ सकते हैं, बेटे की मौत हुई, और इसलिए मैं ऐसे कुछ परिवारों से मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, जहाँ कालावाली जो विधानसभा है, कुछ और घरों और परिवारों के बीच भी जाऊँगा। और आप अगर कहना चाहें कि अब कोई भी सरकार जो बने उससे क्या चाहती हो? हमें चाहिए ऐसे काम चाहिए, हमें कुछ लोन मिल जाए, कोई प्लाट मिल जाए, कुछ और नशे सहायता मिल- नशे बंद। नशा बंद हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। अब जैसे आप इधर आओ, आप चूंकि इस गांव में रहते हो, कितनी आबादी है इस गांव की? बहुत ज्यादा है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। तो उस आबादी में और आसपास सब लड़के सब नशा करते हैं? सभी अभी बैठो, आप जाके चौक में देखो, चौक में पाएंगे। इधर उधर देखो, आप शाम आओगे 5-6 बजे आओगे, 7 बजे आओगे, इधर उधर लड़के बहुत पाएंगे आपको। अच्छा। कोई टीका लगा रहा है, कोई किधर लगा रहा है। अब पुलिस पकड़ती नहीं है सबको? नहीं। कोई टीका लगाता है। एक माँ के 3 लड़के थे, 4 थे, एक रह गया, उसने टीका लगाया, वो रह गया। एक लड़का यहाँ पेट्रोल पंप पे लग रहा था, उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो का नाम खत्म हो गया यहाँ ही पेट्रोल पंप पे। तो कितने बच्चों की ऐसे मौत हो गई यहाँ आसपास में? बहुत ज्यादा। अच्छा, सबके 15-20। यहाँ हाँ जी। ये इतनी बड़ी समस्या है, और यही बात है, इसलिए विपक्ष के नेता या विपक्षी पार्टियां लगातार नशे पर अंकुश लगाने के लिए सरकार पर दबाव भी बनाती है, सरकार के खिलाफ या सरकार के रवैये के खिलाफ, या सरकार के सरकार में विल पावर न होने को लेकर सवाल उठाती हैं। लेकिन ऐसे गांव में, और ख़ास तौर से सिरसा में, ऐसे परिवार बहुत मिलेंगे। तो हम किसी और इलाके में भी चलते हैं कुछ जगह देखने के लिए कि वो परिवार क्या चाहते हैं। और ये भी पता चला मुझे कि ज़्यादातर परिवार गरीब परिवार हैं, उसमें बहुत सारे दलित समाज के लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था, या माँ या उसके परिवार के लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, बड़ी मुश्किल से कुछ पैसा कमाते हैं और उसको इसी चिट्टे में और नशे में उड़ाते भी हैं और अपने जान को जोखिम में भी डालते हैं। अब हम चलते हैं किसी और गांव की तरफ। अब हम आ गए हैं सिरसा जिले के कालांवाली विधानसभा क्षेत्र में। गांव है रोड़ी। जी जी। रोड़ी। और मुझे कुछ पत्रकारों से मैंने बात की थी सिरसा में, तो उन्होंने मुझे इन 2 लड़कों का नंबर दिया, एक्टिविस्ट हैं और भगत सिंह के नाम से कोई संस्था चलाते हैं। इनका नंबर दिया कि उनके ज़रिए आप उस गांव में पहुंच सकते हैं जहां नशे का बहुत अधिक प्रभाव या प्रकोप है, और कुछ मौतें भी हुई है हाल के दिनों में। क्या नाम आपका? वकील है शायद? जी, मेरा नाम वकील सिंह है जी। और आपका? कुलविंदर सिंह जी। तो ये बताओ, इस गांव में अभी हाल में नशे से 4-5 मौतें हुई? कितनी मौतें हुई? अभी पिछले 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे 2 नौजवान लड़कों की मौतें हो चुकी हैं। अच्छा। मतलब जो लगभग एक 17 साल का था, एक 15 साल का लगभग था। और वो चिट्टा क्या करता जी, था? जी, जैसे हाँ। कई तरह का बोल रहे हैं नशा है। जैसे हमारे इधर चिट्टे के नाम से है, मतलब केमिकली पता नहीं उसका क्या नाम है। हाँ। चिट्टे के नाम से जो मशहूर है, जिसको इंजेक्शन के तौर पे नौजवान जो लेते हैं। अच्छा, इंजेक्शन लेते जी, हैं? इंजेक्शन लेते हैं। खाने वाला भी होता है? वो पहले सुना था कि वो उसको पन्नी पे डाल के यूज किया जाता है। हाँ, लेकिन वो तो अब हेरोइन जैसा होता हाँ जी, है। हाँ, बिल्कुल, अब कह रहे हैं कोई सिंथेटिक नशा जी हो गया। जी 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 जी। अब उसको इंजेक्शन के, जब उसकी जो है मतलब असर उसका कम हो जाए तो उसको इंजेक्शन के रूप में अच्छा, ये लेने बताओ, लगे। जैसे ये गांव है, जी इस गांव की रोड़ी पूरे गांव का नाम जी, हुआ, बिल्कुल, रोड तो नाम। इसकी कितनी आबादी है इस गांव की? इसकी टोटल जो आबादी है लगभग 20,000 से प्लस है। सिर्फ रोड़ी की आबादी? तब बिल्कुल, गांव रोड़ी। नहीं हुआ ना, फिर ये किसको क्या बोलते हो इसको आप? कस्बा नहीं है, कस्बा। पर इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन जो पंचायत गांव है। में ही है। तो इसमें ज्यादातर आबादी में किस समाज की, किस बिरादरी के लोग ज्यादा रहते हैं? यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, हर धर्म के, हर जात के लोग हैं यहाँ पे। किसान हैं, मजदूर हैं, तो दुकानदार यहाँ हैं। चिट्टा बहुत चलता है? क्या चलता है? ਜੱਜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਂ? ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਤੱਕ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ? सब जगह चिट्टा ਹਾਂ, चलता ਥਾਣੇ है? ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੂਰੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। हैं? ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੂਰੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। थाने के बाहर ही बेचते हैं? ਹਾਂ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੂਰੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ? अच्छा, थाने के पास भी बिकता है ये? ਅੱਛਾ, ये- ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਫੜਦੇ, ਛਡਾਉਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ? अच्छा। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ इधर आ ਜੁਰਮਾਨਾ जाओ, होना चाहिए। नमस्कार जी। बढ़िया ਜਿਹੜਾ हो ਛਡਾਉਣ बढ़िया हो। है आप। मैं जानू मैंने बहुत जानते हो आप? इधर आ जाओ। पहचानते हो आप? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो गिरधारी है जी। गिरधारी जी। हाँ। मैं तो दिल्ली से आया, हाँ मुझे जी, बताया तुम- कि सिरसा तुम में जमा रानी, जी, तुम जमा। हाँ जी, हाँ। सिरसा में रानियां और कालावाली में बहुत
चलता है नशा, बहुत जज के चल मौतें रहा है। होती है, तो वही जरा पता करने आया है कि ये किस तरह का नशा है, कहाँ से आता है, सरकार या पुलिस की तरफ से क्या इंतजाम है जिससे ये रुकता नहीं है। ये उसके अगर ये चीज जब मतलब रुकते नहीं जी कोई। रुकते नहीं है। हाँ जी। छड़ाउਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ हैं? ਛੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ क्या बोल रही है? जो लोग चिट्टे में पकड़े जाते हैं हाँ, उनको थाने में छुड़वाने वाले पहले चले जाते हैं कि इनको अच्छा। छोड़ दो। वो जो कुछ तथाकथित जो राजनीतिक लोग हैं जिनकी सरपरस्ती में वो सारा कुछ होता है, अच्छा। वो लोग छुड़ाने वाले उनको पहले चले जाते हैं। और ये तो बात है जी हमारे इलाके के अंदर जो इन्होंने थाने वाली बात की है, थाने के एरिया के अंदर ही चिट्टा बिक रहा है और वहाँ सिंथेटिक नशा, ये सिग्नेचर गोलियाँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा चलती हैं। सिग्नेचर आम मिलती हैं। अभी आप चले जाओ कि मुझे को आपको सिग्नेचर चाहिए, आपकी सारी टीम को सिग्नेचर मिल जाएगा। सिग्नेचर कोई नशे का नाम है? नशे का एक कैप्सूल आता है जी। अच्छा, कैप्सूल का नाम है सिग्नेचर। प्रेगा वैलेंट सॉल्ट है जी उसमें। प्रेगा? प्रेगा वैलेंट सॉल्ट है वो, डॉक्टरी भाषा में तो हमें पता नहीं किस तो चीज़ के लिए मेडिकल यूज़- नशा जी कुछ जी बोलते हैं आजकल मेडिकल चल रहा है। मेडिकल नशा। तो ये नशे का अलग अलग फॉर्म है, चिट्टा किसी और चीज को बोलते हैं, शायद हेरोइन का कुछ है, जी। और उसमें अब वो नहीं मिल पाता है, तो ये क्या बोल रहे? मेडिकल नशा जो सिग्नेचर कैप्सूल बोलते हैं जिसको। सिग्नेचर कैप्सूल। जी। बताइए वो कहाँ से आता होगा ये सब? वो सब आता तो है, आपको ये है जानकारी है कि जो यहाँ पे है राजनीति आपको लेना तो मिल जाएगा जी। राज हैं? आपको लेना है, नहीं, मुझे लेना नहीं है, मैं तो देख लो, जानने आया आपको हूं। टेस्ट कर लेना कैसा है जी। सब जगह यहाँ मिलता है। आराम से मिल जाएगा, जहाँ बहुत अस्पताल आसानी खुल से। रहे हैं, हॉस्पिटल खुल रहे हैं, उसमें मिलता है। समाज में जहाँ जो सर नशा समाज में 3 लोगों का गठजोड़ है, हाँ। सरकार, नशा तस्कर और पुलिस। इन तीनों का गठजोड़ है और इनके गठजोड़ से शरेआम मतलब कोई रोक टोक नहीं है। मोहल्ले के हर मोड़ पे आपको नशे की चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, मतलब आसानी से मिल जाती हैं। तो ये बताओ फिर पुलिस, इसका मतलब जानबूझ के पुलिस ये सब नशे का कारोबार होने देती है? जी, हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि 3 लोगों का ये गठजोड़ बना हुआ है, गठबंधन है 3 लोगों का, सरकार, इसके लिए तो- पुलिस और नशा तस्कर। इसमें सब मिली भुगत से चल रहा है सब कुछ। जी, बीजेपी सरकार ने तो इसका जिले का ऐलान भी किया था कि जो जहाँ नशे का केस है, इसलिए हम डबवाड़ी को एक पुलिस जिला बना रहे हैं, ये बॉर्डर एरिया पे हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन 1% भी कंट्रोल नहीं हुआ है। यहाँ सबसे ज़्यादा नशा है और पुलिस उसके साथ है। अब ये बताओ, जब मैं आ रहा था यहाँ तो सिरसा में ही किसी पत्रकार ने बताया कि ये जो कालावाली है यहाँ के विधायक, एक मिनट आ रहा हूँ, लड़का है जी उसके। हैं? वो नशा में है, वो नशा ले रखा है? ये उसका लड़का है जी, अच्छा, इनका लड़का है, उनका लड़का का क्या हुआ? ये जो नशा ले ये नहीं, ये लड़का इसको कह रहे हैं। आदि है नशे हैं? आदि है जी, ऐसे कि उसको नशे का आदी है। जाते हैं उनके पास। आ रहा था तो पता चला कि ये जो कालावाली विधानसभा है, यहाँ जिनको बीजेपी ने टिकट दिया है, राजन सिंह देसू जोधा, उनके लिए खट्टर ने, मनोहर लाल खट्टर ने 2019 में बोला था कि इनका पूरा पिंड, इनका पूरा गांव, इनका पूरा कुनबा नशे में है और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसा बोला था। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, पब्लिकली एक बड़ी रैली में जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के, उनका एक यहाँ का नेता है जो जिसका नाम है राजेंद्र सिंह देसू जोधा, जो अभी उनका- जो जी, यहाँ जी, कैंडिडेट जी, है जी, अभी। जी, जो इस टाइम बीजेपी की ओर से इलेक्शन लड़ रहा है, हाँ। जो उम्मीदवार है यहाँ पे हाँ। बीजेपी का, उसको शरेआम पब्लिक रैली में बाकायदा नाम लेकर बोला था कि राजेंद्र सिंह देसू जोधा एक नशे का तस्कर है। हाँ। इसका पूरा परिवार, इसका पूरा खानदान नशा तस्कर है, इसके पूरे गांव में नशा शरेआम बिक रहा है। हाँ। इस वो वीडियो चाहिए। हाँ, बकायदा नाम लेकर वो हाँ। बोला था हाँ। मनोहर लाल खट्टर जी ने। हम्म। लेकिन आज आप देख रहे हैं इनकी मौका प्रस्ती है जो ये एक मिनट, ये वीडियो मुझे किसी ने भेजा जी है, जी जी ये वीडियो है शायद। जी ये जी जी हाँ। एक मिनट वीडियो प्ले करिए। हाँ। हाँ। पिंड दा लेकिन कुछ महीने पहले पता लगा वो कदा साफ सुथरा ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਬੈਠਾ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ कह रहे हैं उनका खानदान, उनका पिंड बिल्कुल, सब बिल्कुल। नशे में। बकायदा उन्होंने ये ऐलान किया कि इस तरह के बंदे को हम नज़दीक नहीं आने देंगे बीजेपी हाँ। के। लेकिन देखो आप सियासत की कितनी बड़ी मौका प्रस्ती है कि आज वही आदमी जिसको मौजूदा मुख्यमंत्री ने, वैसे तो होना तो ये चाहिए था कि मुख्यमंत्री ही उसी टाइम यहाँ का होम मिनिस्टर भी है, उसको उसी टाइम उस बंदे पे FIR दर्ज करके उसको जेल में धकेलना चाहिए था। लेकिन आज वही
राजेंद्र सिंह देसूजोधा को उसी बीजेपी ने आज टिकट देकर यहाँ का कालांवाली हलके का उम्मीदवार बनाया हुआ है। जी। तो अब वो जो है वो बता रहे हैं कुछ हैं क्या, या नशे का बहुत काम होता है? क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये नशा करते हैं? नशा करते हो? नशा करते हैं, क्या नशा करते हो आप? भांग पीते, नहीं भांग नहीं, वो चिट्टा भी लेते हो? चीटा भी ले लेते हैं। कैसा होता है चिट्टा? चिट्टा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, कहाँ बिकता है चिट्टा यहाँ? ਸਾਰਾ ਗਾਂव ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਗੇ। सारा गांव चिट्टा बेचता है? एक मिनट रुको तो बात तो करने दो। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ नहीं नहीं, तो कितने में कैसे क्या करते हो? क्या नाम है? एक मिनट एक मिनट ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ਨਾਮ ਤਾਂ ਗੁਰਲਾਲ ਵੀ ਬਬਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। क्या करते हो गुरलाल आप? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਝੋਨਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਨੇ ਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ तो ਹਾਂ। मजदूरी करते हो? हाँ जी। ये घर है आपका? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। तो ये चिट्टा कितने में चिट्टा का खरीदते हो आप? ਚਿੱਟਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੈ ਲੈ, 200 ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 500 ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 1000 ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। अच्छा, तो ये पुलिस पकड़ती नहीं है चिट्टे वाले को? हैं? ਪਕੜਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, एक पकड़ते हैं दूसरा बिकने लगता है। हाँ। तो सब पता है, पूरे गांव में चलता है सब चिट्टा? सब गाँव ਨੂੰ पता है जी। तो ये सब लोग आप लोग जानते हैं कि यहाँ सब गांव में पूरा नशा चलता है? देखिए ना, देख हैं? माहौल देखिए ना सी। हाँ, साइड हट जाओ। तो सबको पता है, तो पुलिस इसका मतलब कोई कार्रवाई नहीं करती है? नहीं करती, हैं? नहीं करती। बहुत मुंडे मर भी गए जी। हम्म। ऐसे घटना हुई है, नशे नाल घटना बहुत ज्यादा हुई है। तो आप लोग अपनी तरफ से गांव में ऐसा क्यों नहीं करते हो? सब मिलके पंचायत लामबंदी के सारा कुछ करके देख लिया जी, नहीं बंद होता है? बगैर प्रशासन के सहयोग से होता है। अब प्रशासन का मतलब मिली भगत आपको? ये चिट्टे वाले हैं, हाँ। इनको पकड़ के ले जाएंगे जी, मर जाते हैं, बताओ थाने में मर जाएंगे, क्या करेगा? उनके पैर आता है। ये तो बाटरी, इनकी तो गौशाला अलग बनानी पड़ेगी जी, चिट्टे नहीं, वाले कुछ इनको ये भी बंद तो करना। बना है, यहाँ नशा मुक्ति का भी कुछ बना है, बहुत जगह देख रहा हूँ। नशा मुक्ति, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी काम करता है। एक मिनट वकील इधर आइएगा, एक मिनट आप इधर आइएगा। तो क्या हम ऐसे कुछ परिवार जिनके यहाँ अभी हाल के दिनों में डेथ हुई उसके उनसे मिल सकते जी हैं? हाँ बिल्कुल, किधर? इधर नजदीक ही है, चलें? नजदीक में ये दो घर हैं, आप जा सकते हैं जी वहाँ पे। आप चल सकते हैं? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। चलिए जरा देखते हैं, जरा एक दो फैमिली से मिलते हैं, जरा समझने के लिए कि अगर ये खुलेआम हो रहा है, तब भाई हैरानी है कि हम लोग दिल्ली में अखबार में कभी कभी पढ़ते थे जी। कि सिरसा इलाके में, या इधर आ जाओ तुम, सिरसा इलाके में या हिसार में या हरियाणा में पानीपत में या ऐसे 10-12 जिलों में सब होता है। लेकिन जी, जब यहाँ आ रहा हूँ तो यहाँ अलग अलग गांव में लोग बोल रहे हैं कि खुलेआम हो रहा है सब, ये बिल्कुल। सारे चौक चौराहे पे सब। बिल्कुल सर, हमने शुरू में ही आपको बता दिया है कि यहाँ पे खुलेआम मेडिकल नशा से लेके सिंथेटिक नशा तक, जहाँ पे इस गांव में शराब के इतने अड्डे बने हुए हैं बेचने के, मतलब कोई गिनती देखो नहीं की जा शराब तो सकती। सरकारी शराब के बिल्कुल। ठेके चलाती है, लेकिन ये जो बैंड नशा है जिससे मौतें हो रही जी है, जी जी जी। कहाँ से लाते होंगे ये सब? ये सर मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया है कि ये सरकार की रहनुमाई के नीचे सब कुछ हो रहा है। हाँ, आपको ध्यान में होगा, आप देसू जोधा किस गांव के रहने वाले हैं? वो उनका गांव देसू जोधा ही है जी, डाबाली। अच्छा डाबाली। सॉरी, देसू जोधा गांव का ही गाँव नाम में, हुआ। गाँव हाँ, में इसी देसू जोधा। उन्हीं गांव के नाम से उनका जी, जी, सरनेम। जी, जी, जी। अच्छा, तो आप लोग इस बार सरकार किसकी बनवाना चाहते हो? कांग्रेस ही बनूगी सरकार। अच्छा, हाँ, पूरी जज के। क्यों? हाँ, नशे लाते मोदी ने इतने, होर की हो गया? मोदी थोड़े नशा ला रहा है। तो होर कौन ला रहा है? मोदी ला रहा है, होर कौन ला रहा है? नशा में मोदी का क्या रोल है? नशा गांव वाले में सब अगर नशा कर रहे हैं, मोदी नशे वाले में टिकट दिंदा हैगा, मोदी लाउंदा हैगा। इसमें मोदी क्या करेंगे नशा में? सारा कुछ ही कर सकता मोदी। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? वो घर है, कहाँ घर है उनका? तो चलो चलते हैं, देखते हैं जरा। तो ये इस घर में कब निधन हुआ नशे से? अभी 3 दिन पहले हुए, एक लड़के का? एक लड़के का, लगभग 17-18 साल का लड़का। अच्छा, और क्या परिवार है, क्या करता है ये? ये मजदूरी करता है ये परिवार। तो ये ज़्यादा नशे वाले जो देख रहा हूँ, ज़्यादातर इसमें गरीब एससी समाज के लोग, जी जी जी। ओबीसी उसका- या उसका एक बहुत बड़ा कारण है जी। हाँ, देखो आपको पता ही है कि आज हरियाणा है ना जो, हरियाणा पूरे भारत में बेरोजगारी में नंबर 1 पर पहुंचा हुआ है। हाँ,
यहाँ का जो नौजवान बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है, बेरोजगार होने के नाते वो निराश हो रहा है क्योंकि उनको कोई नौकरी कोई काम धंधा नहीं मिल रहा। निराश होकर नौजवान है जो वो अपना मन बहलाने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए इन रास्तों पे चला जाता है। जी, ये उनका फादर है। हालांकि ट्रैप है। अच्छा, आप लोग जरा इनसे बात करने दो। आप इनका घर कौन सा हुआ? ये घर है? ये बोल नहीं पाएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात। ये घर ये है इन लोग का, ये घर है शायद, इसी घर में निधन हुआ है। अब क्या बोलें, जिसके घर में मौत हो गई है उसमें बात करना भी मुश्किल है। आपके घर में किसी की मौत हो गई? नहीं, वो अलग हैं जी, इधर बैठे हैं। अच्छा, वो तो भाई ब्लड बच गया 250 वो लेके गए। अच्छा, और कोई चलो कोई नहीं, ठीक है। ये परिवार है उनका उनकी जिनका। माता है जी इधर। हाँ, तो लड़का कितने साल का था? वो आप परिवार से बात करवा लेते हैं, परिवार बता देगा वो कैसे करा। ये घर में जो लोग रहते हैं, परिवार वाले क्या काम करते हैं? ये मतलब मजदूरी का। का काम करते हैं। हाँ? इनका हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे। अच्छा, इसको मतलब रंगोली है, हाथ पैर काम ही नहीं उन्हीं कर का रहे। बेटा था? हाँ। उनका बेटा अच्छा, बेटा भी ऐसे दिहाड़ी मजदूरी करता दिहाड़ी हो? मजदूरी करता था। तो उनकी कोई तस्वीर है उस लड़के की या परिवार के पास? उस लड़के की फोटो होगी जी, बिल्कुल होगी। तो आप लोग सब इसी गांव के रहने वाले हो? तो यहाँ इतना नशे का कब से है इस गांव में? ऐसा होगा जी 8-9 साल ही हो गए ना। 8-9 साल हो हाँ गए। जी। तो ये सब पंजाब के आसपास सटे हुए हैं, पंजाब से आते होंगे और बाहर से, दिल्ली से, कहाँ से आता है ये सब नशा? ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ। तो आप लोग मान लो जो गार्जियन हो, बुजुर्ग हो, अपने आपके घर में या परिवार में या कोई लड़का करते, तो आप लोग रोक नहीं पाते हो? ਰੋਕਦੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, रुकते नहीं है? ਨਹੀਂ ਰੁਕते। समझ में नहीं आता है कि पुलिस इस पर कैसे, पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती है जो नशा का बेच रहा है, चिट्ठा या नशे का जो भी इंजेक्शन या जो भी चीज़ बेच रहा है? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫੜ ਲਓ। चिट्टे वाले तो फड़ते नहीं जी, चिट्टे वाले तो फड़ते नहीं है। हाँ, चिट्टे वाले को तो फड़ते नहीं है। मतलब क्या बोल रहे हैं? ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਪਕੜਦੇ ਨਹੀਂ। पकड़ते नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਦੇ ਹੋ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਟ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, हाँ, ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਛਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। तो इस गांव में, जैसे आप इसी गांव के हो, तो इस गांव में चूंकि बहुत बड़ा गांव है, रोडी ना, रोडी हुआ ना ये पूरा, तो कितने, तो बता रहे कितने हजार लोग हैं रोडी में, बहुत बड़ा गांव है ये। 20-22 हज़ार 20-22 हजार है। तो ये ज्यादातर इसमें किस समाज के लोग रहते हैं रोडी में? सारे धर्म दी गई है, सारियां सारे धर्म, सारे धर्म, SC, OBC, सारे सिख, सारे। और ज्यादातर लोग इसमें मजदूरी करने वाले लोग हैं इस गांव में? मजदूरी करना नहीं पड़ता, मजदूरी करना नहीं पड़ता, मजदूरी वाले लोग, साधारण गरीब परिवार के लोग। तो फिर इनके परिवार की किसी की डेथ हुई? नहीं, हाँ? इनका बच्चा है अभी, हाँ। कर रहा है अभी। नहीं, तो आपका बच्चा नशा करता है? हाँ जी कर तो कहाँ उसको, कहीं आप ले गए नशा मुक्ति वगैरह में या कहाँ? नहीं जी, क्या करता है बच्चा आपका? कुछ नहीं करता जी, बेला। घर में रहता है? हाँ जी, कितने साल का बेटा है आपका? होगा 15-16 साल का जी। 15-16 साल में नशा करता हाँ है? जी, तो चिट्टा लेता है, क्या लेता है, या मेडिकल वाला कुछ नहीं जी टीके ही लाऊंगा जी। टीका ले लेता है? हाँ जी, अब ये टीका लेके मतलब इंजेक्शन लेते हैं लड़के, हाँ जी। तो कहाँ से उसको पैसा आता है कि खरीद के लाता है? कहाँ आना सीगा जी, बस कुट मार कर दे करो चीज़ां चक चक बेच दे जी। क्या करिए? घर में से आई। जो घर की जरूरत की वस्तुएं हैं जी, हाँ। चीज़ें हैं जो उनको उठाकर बेच देते हैं। उनको जो नशे बेचने वाले हैं वो उनसे खरीदते हैं। मतलब जैसे कोई घर वो का लेके बर्तन, जी चीज़ां रख लेंदे जी, नशा दे कोई देंदे घर का बर्तन हो गया, पंखा हो गया, कोई मोटर हो गई, कुछ भी घर का सामान है जो वो उठा के बेच देते हैं घर से, और अपने मम्मी पापा के साथ झगड़ा करते हैं, मार पिटाई करते हैं। तो ये बताओ, फिर ये जो गांव है, पूरे गांव में अगर ये हो रहा है, बेचने वाला भी और नशे का सेवन करने वाला भी सब यही है, तो भाई मुझे बार बार ये लग रहा है कि फिर तो पुलिस में आदमी 20 लोगों के नाम दे देगा कि ये 20 लोग हैं और ये सब यहाँ चिट्टा बेच रहे हैं या मेडिकल नशा बेच रहे हैं या जो भी आपने इंजेक्शन बताया बेच रहे हैं। गए सी जी थाने में, हाँ, ਅਸੀਂ जाते हैं ते बस वो कर देंदे कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜ ਹੁਣ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਛੱਡਦੇ। ਦਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੀ ਲੈ ਕੇ छोड़ 5 देती ਮਿੰਟ है, ਬਾਅਦ ਛੱਡ हाँ ਦਿੰਦੀ छोड़ वो भी देती है, छोड़ जो देती बेचता है उसको छोड़ देती है हाँ पुलिस। जी,
ये बड़ी शिकायत है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ कि पुलिस ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਆਪੇ ਵਿਕਣੋ हाँ टाइट होके जेल भेज देगा तो हाँ जी, डरेगा। हाँ, हाँ जी। यहाँ पता है कुछ बिगड़ता नहीं है। ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। हाँ, अब जो नशा कर लिया वो घर का सामान बेच रहा है, पैसे चोरी कर रहा है, वो बेच रहा है, काम नहीं कर रहा, और उसके बाद कोई किसी की जान चली जा रही है। ਮੰਮੀ ਆ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਗਲੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। तो ऐसे तो देखेंगे हर घर में, आसपास में, सब में मोटे तौर पर लड़के हैं। बहुत बड़े सतर पे इस गांव में, जैसे मैंने आपको बताया कि 20,000 की आबादी है, हाँ। जहाँ पे आपको कम से कम 500 नौजवान लड़के हैं जो नशे के आदी मिल जाएंगे आपको। और आलम ये है कि 12-12, 13-13 साल की उम्र के जो लड़के हैं ना जी, उनके यहाँ गैंग बने हुए हैं। अच्छा। छोटे छोटे गैंग हैं जो जैसे ग्रुपबाजी करते हैं, किसी से नशे में झगड़ा कर लिया, किसी की चीज़ें खोस ली, किसी का उठा लिया, मतलब ये हाल है। कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। और हमने खुद एक बार पुलिस को एक बंदा पकड़ा, उसके पास चिट्टा पकड़ा गया, और हमने पुलिस वालों के पास लेके गए। पुलिस वालों ने कहा कि कहाँ से लाया है, उसने बताया कि फलाने गांव का फलाना बंदा है, उससे मैं लाया हूँ। हमने कहा कि भाई अभी चलो, इसको साथ लेके चलो, आप गाड़ी में चलो और उस बंदे को पकड़ो। और पुलिस वाले ने हमारी बात ही नहीं सुनी, उसको चौकी में बिठाया। जब लोग तितर बितर हो गए, थोड़ा अंधेरा हो गया, थोड़ी रात हो गई, तो सुबह पता चला कि उसको छोड़ दिया जी। तो ये भी तो होता होगा कि बहुत सारे लड़के जो इस गांव में, मान लो ये गली है, यहाँ से वहाँ तक 50 घर हैं, इन्हीं में बहुत सारे लड़के होंगे जो नशा करते भी होंगे, नशा बेचते भी होंगे, हैं? ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ सारे करते हैं। ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੱਲ ਲਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਲੱਗਣਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੀ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਬੱਚਾ ਆਪੀ ਹਟੂਗਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार या जो पुलिस है वो सख्ती नहीं करती है? ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ 15-15 ਸਾਲ ਦੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੋਰਾ ਸਖਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਭੋਰਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਖਿੱਚ। तो इस बार अब चुनाव है, क्या चाहते हो इस बार आप चुनाव में? ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਭ ਦੇ ਵੀ ਆ ਚਿੱਟੇ ਚੁੱਟਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। रोज ਦੀਆਂ 10-10 ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 15-15 ਸਾਲ ਦੇ। क्या क्या ਚਾਹੀਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਦੋ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੀਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਹੁਣ टीके वाला नशा, अब उसका नाम क्या है? मैं उसके बारे में थोड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे जानकारी नहीं। वो कुछ सिंथेटिक नशा चिट्टा टाइप है, कुछ कैप्सूल हैं, उनको रगड़ के पीस के जी पानी में घोल के उसको इंजेक्ट करते हैं। और टीके का इंजेक्ट करने से क्या होता है कि वो इमीडिएटली इफेक्ट करता है, किक करता है, बिल्कुल वो कुछ ही सेकंड में उसका जो है वो असर हो जाता है। इसलिए टीका इंजेक्शन ये आम है, मेडिकलों पे आम, थाने के आसपास आम मिलता है, आसानी से तो मिलता ये है। बताओ, मान लो जैसे ये सिरसा का ये कालावाली है, अब यहाँ के विधायक कांग्रेस के हैं, सिरसा के सांसद शैलजा हैं, तो ये जो एमपी एमएलए उनकी भी तो कोई ड्यूटी होती है कि इसको आवाज़ उठाए, संसद में उठाए, विधानसभा में उठाए, सरकार पर दबाव बनाए। तो क्या ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं? बिल्कुल सर, ये असल में आपने सही सवाल किया है ये कि खाली सरकार पे तो नहीं होगा ना? बिल्कुल इस टाइम जो विपक्ष की भूमिका कांग्रेस ने निभानी थी, जहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं सिरसा के या कोलावाली के विधायक हैं, जो विपक्ष की भूमिका उन्होंने निभानी थी, आज तक एक बार भी उन्होंने विधानसभा या लोकसभा में इस मसले पे आवाज़ नहीं उठाई है, आज तक कभी भी। और जिन घरों में मौतें हो रही हैं, लड़कों की, नौजवान लड़कों की मौतें हो रही हैं, आज तक यहाँ के मौजूदा विधायक ने या सांसद ने कभी भी किसी के घर पे आके उनका हाल चाल नहीं जाना कि आपके बच्चे का ऐसे क्यों हुआ। वोटों के लिए अब आ रहे हैं घर पे, अब हाथ पैर बांध रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन जब उनके परिवार पे दुख का समय आता है तो उस टाइम इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। कहीं एक बार सिंगल 5 साल में कांग्रेस के विधायक हैं, विपक्ष का तो काम बनता था कि लोगों के पास आते, एक बार सिंगल बार भी उन्होंने कहीं आवाज नहीं उठाई, कहीं धरना नहीं लगाया। शमशेर सिंह नाम है ना? नहीं, शीशपाल सिंह, हाँ, शीशपाल सिंह जो विधायक हैं स्थानीय कांग्रेस के। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सिर्फ ये कहना विपक्ष का सरकार पर हमलावर होना, लेकिन विपक्ष की भी कोई ड्यूटी है, सांसद की और विधायक की, कि वो सदन में, मतलब विधानसभा और संसद में सवाल कैसे उठाता है, कैसे इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाता है। अगर उसके विधानसभा क्षेत्र में या उसके संसदीय क्षेत्र में गांव के गांव अगर चिट्टा या मेडिकल नशे की चपेट में, यहाँ के विधायक एमएलए कभी आते हैं आपके इधर? नहीं आते, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਕਦੇ नहीं आते। ये ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, हाँ, ਕਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ।
ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ इन इस घर में 24 साल के बच्चे की 24 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗਲੀ ਚ ਮਰਿਆ ਗਿਆ उस गली में एक बच्चे की मौत हुई है नशे से, उसकी उम्र 15 साल है। इस घर में एक बच्चे की मौत हुई है युवा की, जिसकी उम्र 24 साल। वो 24 साल का लड़का क्या करता था ये? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਫੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ इस घर में जो था वो कुछ नहीं करता था, मतलब वो बेरोजगारी भी है, काम भी नहीं है, ਮਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀ माँ दिहाड़ी करती है। ਬੈਠਾ ਦਰੰਗਣਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਓ ਆ ਬੈਠਾ ਦਰੰਗਣਾ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਰੋਗੀ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁੜੀਆ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੋਰਤੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ और वो जो उधर जो 5 साल 15 साल के लड़के की डेथ हुई, वो भी कुछ उसके परिवार वाले क्या करते हैं? ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਭ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਪੇ ਦੇ ਜੁੰਡੇ ਪੜਦੇ ਨੇ तो आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार को या विधायक को क्या करना चाहिए? ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐ ਕੋ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧੀਆ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ हाँ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਧਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਗੀ चिट्टा बंद होना चाहिए, हाँ जी। लेकिन चिट्टा बंद हो कैसे? अगर पुलिस की मिली भगत है या पुलिस की लापरवाही है, या अगर सब जैसे पीछे जिस चौराहे पर था वो कह रहे हैं आपको चाहिए अभी जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, थाने के आसपास भी मिलता है, तो सवाल उठता है ये बेचने वाले पर पुलिस का शिकंजा क्यों नहीं कसता है? इतनी सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है कि चिट्टा बेचने वाले को लगे कि अगर हम बेचते पकड़े गए तो हमारे खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, महीनों जेल में रहेंगे, उसके लिए सख्त धाराएं हैं, लेकिन क्या पुलिस उस तरह से काम करती है या कोई मिली भगत है? इसलिए जिक्र हमने शुरू में ही किया, देसू जोधा साहब जो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, सवाल उन पर ही मनोहर लाल खट्टर ने उठाए थे, लेकिन वो उम्मीदवार फिर बन गए। बहरहाल तो अब हम वो दूसरे गली में और जाएंगे कहीं। हाँ कोई है यहाँ पे, लेकिन वो बात करने की स्थिति में होंगी तब ना। सुबह बात करके गए उनके साथ। कौन है? ये पिक्चर है उनके पास? माता जी हैं, उनकी दादी जी हैं। अच्छा, अब ये मातम का घर है, इसमें हम क्या बात करें, कोई बात नहीं। एक सवाल खाली हम पूछेंगे, आपको कब पता चला कि बेटा आपका चिट्टा लेता है? ਸਰ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਗਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਬਕਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਲੈਣ ਸਰ ਜੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਕੂ ਗਾਹਕ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਕਨੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ क्या बोल रहे हैं आप जरा समझाओ। जी यही कह रहे हैं कि हमने इस गांव में इससे पहले इकट्ठ किया था बहुत सारे लोगों ने कि हमने यहाँ पे एक रैली निकाली थी, नशा विरोधी रैली निकाली थी, लेकिन जो नशा तस्कर हैं उन्होंने हमारा विरोध किया इस गांव में कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आसानी से उपलब्ध है नशा, अगर आसानी से उपलब्ध है तो लेना आसान है जो आदि है, अगर यहाँ पे उपलब्धता नहीं होगी नशे की तो कहाँ से लेगा वो जी। और दूसरी बात ये कर रहे हैं कि हम मतलब बार बार पुलिस थाने में भी हम शिकायत करके आए हैं, हमने पुलिस को कितनी बार बोला है, लेकिन पुलिस की मिली भुगत बिल्कुल ये कह रहे हैं कि स्पष्ट है कि मिली भुगत से। अब ये मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डबल इंजन की सरकार, 2 भाषण हुए कुरुक्षेत्र और गोहाना में, और अगर हरियाणा के 11 जिले अगर नशे की चपेट में हैं, हजारों युवा अगर नशे की चपेट में हैं, सैकड़ों युवाओं की जान जा रही है, घर परिवार की स्थिति आप देख सकते हैं, गरीब परिवार, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनके लिए अगर उनका एक बेटा चाहे वो बेरोजगारी में घर बैठकर चिट्टा लेता हो, चाहे घर का सामान बेचकर चोरी करके चिट्टा पीता हो और उसके बाद उसकी जान चली जाए, तो उस घर और उस परिवार की स्थिति समझ सकते हैं। लेकिन क्या ये बीजेपी सरकार का, डबल इंजन सरकार का के लिए इतना बड़ा एजेंडा, इतनी बड़ी बात थी या है कि सख्त कार्रवाई का ऐसा ये डर हो कि चिट्टा बेचने वाले नशे के सौदागर डरें? हालांकि मैंने अभी गूगल सर्च किया तो ये पता चला कि बहुत तरह की कार्रवाई भी होती है, गिरफ्तारियां भी होती है, नशा मुक्ति केंद्र भी है, या पुलिस की तरफ से गाहे बगाहे कुछ नशा तस्कर पकड़े भी जाते हैं, कुछ सीजर भी होता है, लेकिन वो कार्रवाई कम है, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मान लें
जैसे सर आपने बात की कि डबल इंजन सरकार, हाँ। जैसे आज भी मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते हैं कि गुजरात मॉडल की बात चल रही है आज पूरे देश में। अब नहीं चल रही हो, जी, पहले जी, चलती थी जी। 7-8 साल लेकिन पहले, 10 साल गुजरात पहले। मॉडल का सच है जो पिछले दिनों में जो मीडिया से जानकारियां मिली हैं कि जो गुजरात की मुंद्रा बंदरगाह है जो वहाँ से अडानी पोर्ट से मतलब सैकड़ों टन जो है चिट्टा हेरोइन है जो जिसकी कीमत की कोई मतलब हम अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी कीमत हो सकती है। अडानी पोर्ट से कितनी बार पकड़ा जा चुका है। वो और राहुल गांधी आपको- ने भी ये सवाल उठाया, जी, सही कह रहे हैं। जी हाँ। जी ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज मोदी और अडानी की कैसी जुंडली बनी हुई है और ये सब में क्या चल ये रहा है। बताओ ये कौन है? ये दादा वही बच्चे के दादा है। दादाजी बोल नहीं, बात नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀ ਕੈਪਸੂਲ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ सही कह रहे हो। अब ये सब परिवार में चूंकि मातम का माहौल है, सब लोग यहाँ बैठे हैं। और कितने दिन पहले डेथ हुई है इस घर में? ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 3-4 दिन, 4 दिन पहले। ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ आज तीसरा दिन है जब इस परिवार में मातम मनाया जा रहा है, क्योंकि 24 साल का एक लड़का नशे का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठा है। और यहाँ उनके परिवार के लोग हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। अब हम चलते हैं किसी और गली की तरफ भी, वैसे आइए। और मैं जब रिसर्च कर रहा था सुबह यहाँ आने से पहले, और जब मैंने सुना या अखबारों में देखा कि इतना कुछ छप रहा है, फिर किधर चले हम? इतनी कार्रवाई। और मुझे सिरसा के 1-2 जर्नलिस्ट ने बताया कि अब मेडिकल शॉप में भी एक नए तरह का नशा आ गया है। उसको मेडिकल नशा का एक कोई स्वरूप है, वो मेडिकल शॉप में भी मिलता है, बता रहे हैं। आइए। सिग्नेचर टाइप का है जी। अच्छा। तो सिग्नेचर है उसका एक पूरा कैप्सूल होते हैं, उसमें 8-10 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल में ये माना जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति आधा पूरा शराब पी ले, अच्छा, और उसका जो नशा है उतना एक कैप्सूल के अंदर है। और यहाँ हालत ये है कि 3-3, 4-4 कैप्सूल एक साथ भी अच्छा, इनको रोजगार है नहीं, काम कर नहीं रहे, कमाई कर नहीं रहे, फिर ये चिट्टा पी रहे हैं, मतलब यही सब कहीं कहीं से पैसे का जुगाड़ करते पैसे ये जो है जी ये अपराध में लिप्त हो जाते हैं। अपनी नशे की पूर्ति करने के लिए तरह तरह के अपराधों में चोरियां करना है, चोरियां करते हैं जी, किसी के घर से चीज़ें उठा ली। और जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि चिट्टा कहाँ से आ रहा है, बीजेपी वालों से सवाल करते हैं, वो बोले पाकिस्तान चिट्टा बेच रहा है, वहाँ से जहाज़ों से फेंकता है। लेकिन आगे पंजाब, आगे हरियाणा, आपकी पुलिस क्या कर रही है? आपके अडानी, हम लोग कहाँ इधर जा रहे हैं? इधर हाँ, आपके पोर्ट पे जो चिट्टा पकड़ा जा रहा है उन पे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये जब इनसे असल में जो सवाल करते हैं तो ये पाकिस्तान का नाम लगा देते हैं कि पाकिस्तान भाई चिट्टा भेज रहा है। यहाँ पर तो आपकी कंट्रोल हो सकता है, यहाँ पर तो आपका। और दूसरा इसमें पुलिस और एक ड्रग्स विभाग वाले जो सिंथेटिक नशा है उसको ड्रग्स विभाग को इंस्पेक्टर उनके साथ मिले हुए हैं। सभी मेडिकल्स को मोटा जो है एक पैसा जाता है। लोकल पुलिस जो मेडिकल वाले हैं जो ऐसा काम करते हैं, सभी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं वो पैसा देते हैं, ड्रग्स विभाग वालों को पैसा देते हैं। और ड्रग्स विभाग को जब जैसे कोई शिकायत होती है, लोग जाते हैं, बात उठाते हैं, आप जैसे पत्रकार, तो वो किसी जगह छापा मारते हैं, फिर उसको सील कर देते हैं, हफ्ते के लिए सील कर देते हैं, और हफ्ते बाद वो फिर खुल जाता है और फिर वही काम होने लग जाता है। और ये देखिए, जब लोग आवाज़ उठाते हैं कि भाई थाने के आगे धरना लगाते हैं, एक हमारे यहाँ थोड़ी दूर गाँव है बीरूवाड़ा गुड़ा, वहाँ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने थाने वालों से मांग की कि आप पुलिस पे इस पे कार्रवाई कीजिए। उल्टा पुलिस के द्वारा जो लोग मांग उठाने गए थे उन पे एफआईआर दर्ज की गई, जो नशा तस्कर थे उन पे कार्रवाई करने की बजाय। तो ये इस गांव की हालत है। और जो नेता जो कभी यहाँ के कांग्रेस के विधायक हैं, कभी उन्होंने इस मसले पर आवाज़ नहीं उठाई, ना कोई यहाँ रोजगार की बात है। और सबसे बड़ी बात जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप जाइएगा, हमारे 8वीं तक का स्कूल है जो 6 महीने से पहले इन्होंने बंद कर दिया। अब हम आ गए किसी के घर, यही घर है। इस घर में भी किसी का डेथ हुआ है जी, हैं? बिल्कुल। ये वो 14-15 साल का लड़का, 14 साल का मुंडा 14 साल का लड़का था। हाँ। और पता नहीं, बात नहीं करना चाहेंगे तो हम बात नहीं करेंगे। अब मैं समझ सकता हूँ किसी की। अब ये जहाँ मैं आया हूँ अभी, इस घर में 14 साल का एक लड़का, 14 या 15 साल का एक लड़का था, जिसकी नशे की वजह से, मतलब नशा करता था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। अब हम जरा बात करेंगे, क्या बात करेंगे? आ जाएं। तो ये घर है। अब
ये कौन है वो जो लड़का जो नहीं? ये माता जी हैं। कितने दिन पहले यहाँ डेथ हुई है? कितने दिन कदों पे है? कितने दिन हो गए अभी? अभी? हाँ अभी थोड़े दिन ही हुए हैं। कितने दिन पहले? 8 दिन हुए हैं जो तो कितने साल का बेटा था आपका? 17 साल का। क्या करता था वो? ਉਹਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਪਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ नशा बहुत करते। हाँ जी। फोटो है उसका? ਹਾਂਜੀ फोटो है? हाँ जी। दिखाओ तो ते फोटो लिया फोटो लो बेटा। तो अभी 4-5 दिन पहले वीरवार मतलब ये वीरवार या पहले? हाँ जी आ वीरवार ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ मतलब 8 दिन हुआ? हाँ 8 जी दिन पहले। हाँ जी और वो कैसे घर में था और उसकी डेथ हो गई? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਬਾਹਰ ਡਾਲਾ ये इनका बेटा था। 17 साल उम्र थी इसकी। 17 साल और 17 साल का बेटा क्या नाम था इसका? मनप्रीत है जी मनप्रीत। हाँ ये 10/9/2024 मतलब आज हम हैं 27 तारीख, तो 17 दिन पहले मनप्रीत का निधन हुआ। मनप्रीत की माँ है। क्या करता था मनप्रीत? मनप्रीत जी पाइपलाइन से बाहर जाता सी मजदूरी का काम करता था। सर इसमें एक और बात एक मिनट। तो ये जो घर में आप बताओ कि घर में ये लड़का रहता था और ये अगर नशा कर रहा होगा, आप माँ हो तो पता तो चलता होगा कि नशा कर रहा पता तो चलता सी जी सानू फिर मार कुटदा सी जी है? मारते थे? हाँ जी रुकता नहीं था। हाँ जी कहाँ से लेकिन ये पैसा लाता होगा ये खरीदने के लिए चिट्टा? और ये ਕਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਚੱਲ ਵੀ ਦੇ ਦਨੀ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ एक बेटा था और बेटा है आपको? 3 बेटे हो गया 2 आ रहे ओके, 2 बच्चे हाँ जी। हैं। तो एक बेटे का जो सबसे बड़ा बेटा था ये। हाँ जी अब सोचिए जरा, अब ये घर घर में ऐसी कहानी है और घर घर में नशा है। यहाँ हर घर में आसपास सारे लड़के नशा करते हैं। अब देखिए ये इसको रखिए, आप इस पिक्चर को रखिए। इस बेटा इसको अंदर रखो। ये इनका बेटा था 17 साल का जो अब इस दुनिया में नहीं है, नशे का शिकार होकर। ये माँ है यहाँ बैठी हुई। और यहाँ आपके यहाँ जब इस बेटे का डेथ हुआ या गांव में इतनी मौतें होती है तो चुनाव में लड़ते हैं उम्मीदवार बीजेपी या कांग्रेस, वो सब आते हैं यहाँ? आए आपके घर पे? जाने जी ਅਸੀਂ ਕੋਈ हल नहीं ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ कोई नहीं आता है? सही है कोई नहीं सुनता है। जरा इधर जो महिला है इनसे बात करते हैं। एक मिनट जरा इनसे बात करने दीजिए। ये पिक्चर रख दीजिए, ये उनके घर में रख दीजिए। तो यहाँ हर घर में नशा है। ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਚ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਪਤੀਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਦਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਲੜ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਖੋ ਕੇ तो कहाँ से लड़के ये जो 17-18 साल के लड़के पैसे कहाँ से आते हैं? कुछ चिट्टा ਪੈਸੇ ਬਸ ਆਪਦੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਕੁਛ ਘਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ घर का सामान बेच ਹਾਂ दिया, ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ चोरी ਛੱਡਦੇ कर लिया, ਹਾਂ, सामान चोरी बेच का, लिया है, हाँ, जो हाँ, कमाया वो खा लिया। खा लिया हाँ कुछ नहीं छੱਡਦੇ। तो आप लोगों के घर में भी जो होंगे बच्चे वो सब कर रहे होंगे, जो बच गए जो ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਂ ਵਿਗੜਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। अब ये बहुत गंभीर मसला है। मुझे लगता है सिर्फ विपक्ष को नहीं, और विपक्ष को सिर्फ भाषण देने से भी नहीं काम चलेगा। ਸਾਰੇ ਗਲ ਰਹੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਗਲੀ ਪਈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਪਾ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਤ ਥਿਆਊਗਾ ਰੜਕੂਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਡੰਡ ਲਾ ਗਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੜਕੇ ਲਿਆ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਗ ਜੂ ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੋਨੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਰੰਡੀ ਤੀਵੀਂ ਆ ਜੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਘਰੇ। ये क्या कह रही है? ये कह रही हैं कि मैं विधवा हूँ और मेरे 2 बेटे हैं, दोनों जो है नशा करते हैं, चिट्टा लगाते हैं, टीके लगाते हैं। और नहीं, चिट्टा शायद अलग है और टीका अलग है। चिट्टे को ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਈ ਮਰਿਆ 2 ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੁੱਕੇ ਨੇ ਅਟੈਕ ਹੋਗਾ ਟੀਕੇ ਛੱਡਤੇ ਹੁਣ ਹਟਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਵਾਤੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨਾਂ ਦੇ। तो रोज ਇਹਦਾ ਵੀ टीका attack ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ रोज टीका लगाते बिल्कुल हैं? डेली जी डेली वो जो कहीं जाते हैं? ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੜਕੇ ਟੀਕਾ ਹੱਥਾਂ ਤੜਕੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਐ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੀ 3 ਵਾਰੀ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲੈਣ। हाँ क्या बोल रही है? ये कह रहे हैं सुबह शाम टीका लगाते हैं, एक सुबह एक शाम, दिन में 3 बार भी लगाते हैं। जो चिट्टा पाउडर टाइप है हाँ। उसको पानी में घोल के और इंजेक्शन में लगा के उसको खुद ही लगा लेते हैं? खुद ही या क्या? लगाते हैं। अच्छा, पाउडर लाते हैं उसको घोल के हाँ इंजेक्शन जो में चिट्टा लगाते हैं। पाउडर के रूप में आता है वो हाँ। उसको घोलते हैं और उसको इंजेक्ट करते हैं। और इनके बच्चे ने नशे की वजह से सुसाइड किया है। अच्छा, इनके बच्चे ने सुसाइड किया। नशा नहीं मिला था और उसकी जो शारीरिक ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाई थी
और वो अच्छा, शरीर मुझे मांग कर लगा रहा कि था। चिट्टे की वजह से हुआ, वो नहीं हुआ सुसाइड, मतलब नशे की वजह से सुसाइड किया। हाँ नशे की पूर्ति नहीं हुई है सर उसको। हाँ। और नशा ना मिलने की वजह से वो परेशान था, मतलब उसको शरीर काम नहीं कर रहा था, मामा उसने ड्राबे दिंदे परेशान ਕਹਿੰਦੇ होकर ਅਸੀਂ सुसाइड ਫਾਹਾ कर ਲੈਂਦੇ लिया। ਆ। हाँ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਡਰਾਬੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਭਾਈ, ਐ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਉਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੈਲ ਲਾ ਕੇ। तो आप लोग के यहाँ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੋਟਾ, ਫੇਰ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੀ ਰੋੜੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਡੱਕ ਲਏ, ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਹਟ ਕਾ ਦੂਜਾ तो ਵਿੱਚ क्यों लगता है, क्यों सरकार नहीं रोक पाती है, ਹਾਂ ਪਾ पुलिस ਨਹੀਂ क्यों ਰਹੀ, ਰੋਕ नहीं पाਉਂਦੀ है, नहीं पाਉਂਦੀ। हाँ? क्यों नहीं रोकती है सरकार? असल में बात ये है जी कि ये सारा कुछ जो है एक राजनीतिक सरपरस्ती के अंदर हो रहा है। हाँ एक छत्र छाया है बड़े बड़े नेता लोगों की, वो छत्र छाया देते हैं, वही बिकवाते हैं, वही गैंग बनाते हैं, वही पुलिस के साथ सेटिंग करवाते हैं। तो ये सारा ये पॉलिटिकल मामला है, सरकार ही बिकवाती है। जो लोग बिकवाते हैं, पुलिस को जो हिस्सा जाता है वो चिट्टा बेला कर से बंद तो कर। इनके लड़के ने कैसे सुसाइड कर लिया घर में? ਫਾਹਾ ਲੈ ਲੈ, ਮਾਤਾ गर्दन- ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਰਾਬਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਾਬਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਾਹਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਸ ਝੂਟਾ ਵੱਡਿਆ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। चलिए, तो ये घर घर में इस तरह के नशे का असर है। और बात ये है कि जैसे राहुल गांधी ने भी जिक्र किया नशे का, या नशे के शिकंजे में हरियाणा का, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सब कहते रहते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत बार मैंने बयान सुना है, जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा अक्सर नशे का जिक्र करते हैं अपने भाषणों में कि कैसे हरियाणा नशे के शिकंजे में है। और मैं ये गांव-गांव आकर देख रहा हूँ, सारी महिलाएं जितनी हैं, आप सबके परिवार में कोई न कोई लड़का नशा करता है। ਜੀ 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ एक मिनट क्या बोल रहे हो? 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਭਰੂਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ। ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਹੀ ਰਾਗ ਲੱਗਿਆ। क्या बोल रहे कह रहे हैं कि 15 दिन भी नहीं गुजरते हैं, उससे पहले ही कोई ना कोई मौत हो जाती है जहाँ नशे की वजह से। इसका तो अभी अंतिम जो अरदास हुई है, इसका तो हो गया, अभी उसका पेंडिंग है, अब उसका होएगा, आगे कोई और तैयार होएगा। और चिट्टे की ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋੜੀ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਚਕਾ ਦੋ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋ ਆ, ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਲਗਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾ ਦੋ। नहीं, हम तो पत्रकार हैं, हम चाहते हैं कि आपकी बात पहुंचे, जो सरकार बनेगी या जो अभी चुनाव हो रहा है, जो नेता हैं, जो दावेदार हैं सरकार बनाने के, उन तक बात पहुंचे। और सरकार ऐसी व्यवस्था करे, ऐसी सख्त पुलिसिंग हो कि नशे के सौदागर, नशा बेचने वाले, नशा गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाने वाले पुलिस के शिकंजे में हो और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और जब तक वो दबोचे नहीं जाएंगे, जब तक वो चेन नहीं टूटेगी। ਪੁਲਿਸਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਬਿੰਦ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਿੰਦਾਂ 'ਚ ਛੜਾ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਚਗਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਛੜਾ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ। सब जगह बिकता है, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਸਾਰੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ। गली गली में बिक रहा है। तो इसलिए ये जिम्मेदारी अब ਮੰਗੂ ਵੇਚਦਾ, ਆਟੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਆਥਣੇ ਰੱਟੇ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਐਂ ਵਿਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗਲੀ 'ਚ। ਹਾਂ, तो अब ये जिम्मेदारी अब उन तमाम नेताओं की है जो सत्ता में आने के दावे कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, अगर, तो संकल्प लेना चाहिए कि हम शपथ लेने के 6 महीने के भीतर इस तरह से सख्त नशे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अभियान चलाएंगे, कि ताकि ये जो गांव-गांव में नशे का कारोबार चल रहा है और नशे की जद में आकर ये नौजवानों की मौत हो रही है, उस पर रोकथाम हो, रोक लगे। और अगर बीजेपी तीसरी बार सरकार में आती है, तो 10 साल से बीजेपी की सरकार है, अब तक 10 साल में नशे के कारोबार का विस्तार हम देख रहे हैं। तो कम से कम तीसरी बार अगर सरकार में आए, अगर, तो वो संकल्प ले कि 6 महीने के भीतर हरियाणा के ये गांव नशा से मुक्त हों। और उसका एक बड़ा तरीका है, पहले नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जो पुलिस या जहां की पुलिस या जहां का प्रशासन नशे के कारोबारियों पर शिकंजा न कसे, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि एक ऐसा माहौल बने कि हमको नशा मुक्त प्रदेश बनाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, बशर्ते कि ऐसा विल पावर हो, ये इच्छा शक्ति हो। फिलहाल इस वीडियो को मैं इस गांव से ख़त्म करता हूं, चलते हैं हम कहीं और मैं किसी और ऐसे गांव में जाऊंगा, क्योंकि ये तस्वीर और ये यहाँ की स्थिति, ये भी आप तक पहुंचना ज़रूरी है। बहुत सारे मुद्दे चुनाव में उठते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन ये जो बड़ा
मुद्दा है जो हरियाणा के 10 जिलों का। इस मुद्दे पर हर पार्टी का एक विजन होना चाहिए, हर पार्टी का एक एजेंडा होना चाहिए और हर पार्टी, जो भी पार्टी सरकार में आती है, उस पार्टी का एक संकल्प पत्र होना चाहिए कि हम 6 महीने में हरियाणा के 10 जिलों को नशा मुक्त करने के लिए क्या करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि अगले 5 दिन में, वक्त कम है, भाषणों के केंद्र में नशा और नशा मुक्ति आना चाहिए। हालांकि अभी भी भाषण चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद वक्त 8 अक्टूबर को जब सरकार बनती है, नई जो भी बनती है, उसके बाद क्या करती है सरकार, ये बहुत अहम है। फिलहाल हरियाणा के रोड़ी गांव से नमस्कार।